परिवारवाद पर हमला करते थे एनडीए वाले, इनका परिवारवाद अब दिख गया। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी सेट, बेटे भी सेट, खुद भी सेट। ठीक है, मांझी, जीतन राम मांझी तो टिकट बांटे तो घर ही में बांट दिए। तो ये परिवारवाद तो दिख गया, लेकिन अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। नीतीश कुमार और मोदी के मंत्री चोरी करते हुए पकड़े गए और तेजस्वी यादव ने पकड़ लिया है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताती हूँ। आरजेडी के तरफ से एक निजी चैनल का पोस्ट शेयर करके ये सभी बातें दिखाई गई है। अब देखिए, आपको मैं खबर विस्तार से बताती हूँ कि जो किस बारे में मैं बात कर रही हूँ। देखिए, मंत्री एक साथ वेतन और पेंशन दोनों लेते पकड़े गए हैं। अभी आप वर्तमान में मंत्री हैं तो मंत्री, और वो साथ में पेंशन भी ले रहे हैं। देखिए, इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले आरटीआई के जरिए सामने आई ताजा जानकारी ने बड़ा सवाल ये खड़ा किया है कि बिहार और केंद्र सरकार के कई नेता एक साथ वेतन और पेंशन दोनों ले रहे हैं। यह खुलासा 2 दिसंबर 2025 को हुए आरटीआई जवाब में हुआ, जिसमें कुल 8 नेताओं के नाम शामिल है। इसमें मोदी सरकार और नीतीश सरकार के मंत्री हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। आरटीआई में जिन नेताओं के नाम आए हैं, उनमें सबसे चौंकाने वाला नाम अगर आपको मैं बताऊं तो केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे, जो केंद्रीय मंत्री है, और बिहार के वित्त मंत्री, जो कि जदयू में दूसरे पोजीशन पे आते हैं, सीनियर लीडर है, वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, देवेश चंद्र ठाकुर, ललन कुमार श्राफ, नीतीश मिश्रा और संजय सिंह जैसे नेता भी मौजूद। इस सूची में उनके भी नाम है। सभी नेताओं को बिना रोक टोक कई वर्षों से पेंशन जारी है, जबकि नियम के मुताबिक किसी भी सदन का सदस्य रहते हुए पेंशन लेना पूरे तरीके से बंद है। तो आप ये इलीगल काम कैसे कर सकते हैं? इलीगल दोस्तों इसलिए मैं बता रही हूँ ना, क्योंकि देखिए, ये तो गैर कानूनी है। जब मना है ये चीज, तो आप क्यों पेंशन ले रहे हो? वहीं नीचे आरटीआई में सामने आई पेंशन लिस्ट जो है, देखिए आपको बताती हूँ। सतीश चंद्र दूबे जो है 59,000 उनको पेंशन मिलता है, जो कि आपको मैं बताऊं तो 26 मई 2019 से उनको कंटिन्यू है, 2019 से। विजेंद्र प्रसाद यादव को 10,000 पेंशन मिलता है, जो कि उनको लगातार 2005 से मिलते आ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को 47,000 पेंशन मिलता है, जी हाँ 47,000, जो कि उनको 2005 से मिलते आ रहा है। देवेश चंद्र ठाकुर का जान के हैरान रह जाएंगे, 86,000 पेंशन मिलता है, जो 2020 से चला आ रहा है। ललन श्राफ को 50,000 रुपए मिलता है, जो 2020 से आ रहा है। संजय सिंह को 68,000 मिलता है, जो कि 2018 से चला आ रहा है। नीतीश मिश्रा को 43,000 रुपए पेंशन मिलता है, जो 2015 से चला आ रहा है। भोला यादव को 65,000 चुनाव हार चुके हैं, इसलिए ये पेंशन नियम के खिलाफ नहीं है। लेकिन अब इस बार जब से दोस्तों देखिए इस तरीके की बातें सामने आ रही है, अब देखिए नेताओं की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद है, फिर भी 2005 से पेंशन भी ले रहे हैं। एनडीए के सहयोगी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। सतीश चंद्र दूबे इस समय भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री है। पहले लोकसभा और विधायक और लोकसभा रहे, फिर 2019 में राज्यसभा पहुंचे। विजेंद्र प्रसाद यादव 1990 से लगातार सुपौल से विधायक है और वर्तमान में बिहार के वित्त मंत्री और ऊर्जा मंत्री है, फिर भी पैसे ले रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जदयू नेता और 2024 के लोकसभा सांसद है। विधान पार्षद के पूर्व सभापति रह चुके हैं। ललन श्राफ जदयू के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद सदस्य हैं। नीतीश मिश्रा भाजपा के विधायक हैं और दावा कर रहे हैं कि पेंशन नहीं ले रहे हैं। संजय सिंह जदयू के विधान पार्षद है और 2018 से पेंशन जारी है। नियम ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि सदन का सदस्य है और वेतन ले रहा है तो वो पेंशन नहीं ले सकता है। हर साल लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जिससे यह साबित होता है कि पेंशन लेने वाला व्यक्ति जीवित और पात्र है। इतना ही नहीं, पेंशन जारी रखने के लिए यह भी लिखित में देना जरूरी होता है कि वो राज्य और केंद्र सरकार में कोई भी पद पर, संवैधानिक पद पर नहीं है। ऐसे में यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मंत्री और सांसद आखिर कैसे पेंशन ले रहे हैं।
वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि नियम के उल्लंघन के बावजूद इन नेताओं के खाते में लगातार पेंशन आना स्वयं में गंभीर प्रशासनिक कमी है और इससे सरकारी प्रणाली पर सवाल उठते हैं। सवाल तो उठेंगे ना, तेजस्वी यादव के परिवार में अगर उनकी सरकार में ये चीज होता तो ये लोग सवाल खड़े करते, लेकिन अब इन्हीं की सरकार में हो रहा है, तब तो भैया सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। हमारे देश की जो चुनाव प्रणाली है वो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ चुनाव प्रणाली है और आज हमारे देश की चुनाव प्रणाली की चर्चा पूरे विश्व में होती है कि पूरी निष्पक्षता के साथ इस देश में चुनाव होता है। लेकिन फिर भी चुनाव प्रक्रिया में कोई और भी कितनों अच्छा से अच्छा हो, उसमें कोई ना कोई सुधार की गुंजाइश होती है और इसलिए हम लोग इस चुनाव सुधार पर चर्चा कर रहे हैं। हम सब लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि विपक्ष की तरफ से यह आएगा कि अभी जो वर्तमान चुनाव प्रणाली है उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है और क्या बेहतर बनाया जा सकता है, तो यह चर्चा उस पर सीमित होनी चाहिए थी। लेकिन हम सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी मनीष तिवारी जी का भाषण। मनीष तिवारी जी, छोड़ दीजिए ना भाई आप। मनीष तिवारी जी वकील भी और वरिष्ठ वकील है। कम से कम जब उन्होंने चर्चा प्रारंभ किया तो मुझको लगा कि कोई सकारात्मक सुझाव इनकी तरफ से आएगी और ऐसा कोई सुझाव देंगे जिससे चुनाव की प्रणाली में और क्या सुधार की गुंजाइश किया जा सकता है। लेकिन उनका भाषण जब हमने सुना तो मुझको आश्चर्य हुआ कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता होते हुए भी जिन सवालों को उन्होंने उठाया उस सवाल का इस सदन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने चर्चा प्रारंभ किया चुनाव आयोग पर। महोदय, आप सबको मालूम है, हम सबको मालूम है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्थाओं के कार्यकलाप पर इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कभी किसी संवैधानिक संस्थाओं के कार्यकलाप में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। आप करते थे। अरे वाह भाई वाह, आप कुछ बता दें। आप जिसके साथ गलमहियां लगाए हुए हैं, गिल साहब उदाहरण है इस देश में। गिल साहब मुख्य चुनाव आयुक्त थे और मुख्य चुनाव आयुक्त से हटते राज्यसभा में पहुंच गए और कांग्रेस सरकार में मंत्री बन गए और आप कह रहे हैं प्रभावित करते हैं। कोई उदाहरण है क्या? कोई उदाहरण है कि मोदी जी की सरकार में किसी संवैधानिक संस्था में बैठे लोगों को राजनीतिक रूप से कहीं से जोड़ा गया हो?